बात देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने मारा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पर रहने वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ये कहानी कुपवाड़ा के एक गांव की है, जहां घर तबाह होने पर सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए मुआवजा मिला। लोगों का कहना है कि 50,000 रुपए तो घर का मलबा उठवाने में ही चले गए। ऐसे में मुआवजे की बाकी रकम से पूरी तरह तबाह घर कैसे बनाएं? फौजी हैं, ये भी फौजी है, मैं भी फौजी हूँ, ये भी फौजी। अच्छा, आपने सर्व किया है? आपने किया? युद्ध में भी था। अच्छा, कल के लड़के आया, कल जंग लड़के आए, लड़के। अच्छा, आप? मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था, बीएसएफ में थे आप? अभी नंबरदार की ड्यूटी कर रहा हूँ। और आप? मैं आर्मी में था, आर्मी वेटनरी कोर में, और रिटायर आने के बाद फिर मैं सिविल सोसाइटी में। जो गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हो, वहां रहने वाले हर नागरिक एक फौजी की तरह होते हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में रहना कितना मुश्किल है, अंदाजा कुपवाड़ा जिले का यह हाजीनार गांव आपको करवाएगा, जहां के लोग वतन के लिए हर मुसीबत हंसकर उठाते हैं। उसके बाद पीछे हिट हुआ है वो मकान है ना, ये इनका मकान है, वो पीछे, उसके पीछे लगा है। लेकिन जब इस बलिदान का सिला ना मिले और इन्हें मिलने वाली सरकारी मदद को एक आंकड़े तक सीमित कर दिया जाए, तब व्यवस्था को खबरदार करना जरूरी हो जाता है। जिस वक्त ये घर बनाए हैं लोगों ने कितना करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया है। जिस वक्त सरकार का आदेश आता है भाई इनका रिलीफ दो जी, 5,000 6,000 कोई रिलीफ है, रिलीफ भी बढ़ना चाहिए। आप सरकार ने इन लोगों को 1,20,000 दिया, 1,20,000 दर्जन मकान पूरा खत्म हुआ। 3 स्टोरी था वो, पेड़ के वॉलनट की। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने जिस गांव को सबसे पहले निशाना बनाया, पाकिस्तान का पहला बम इस अखरोट के पेड़ पर गिरा, आसपास के घर तबाह हो गए। फिर भी पाकिस्तान भारत में सीमा के पास रहने वाले इन भारतीयों का हौसला नहीं तोड़ पाया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तोड़े गए सीज फायर के गोलों से जो नुकसान बॉर्डर पर रहने वाले भारतीयों ने घर टूटने की वजह से उठाया, उसके बदले मिले सरकारी मुआवजे ने इन्हें उदास कर दिया। ये समझने के लिए इस घर पर नजर दौड़ाइए। पाकिस्तानी तोप के गोलों ने इस गांव के ऐसे न जाने कितने घरों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बदले में सरकार की तरफ से इन्हें मुआवजा मिला, लेकिन दावा है घर बनाने के लिए महज 1,20,000 रुपए। आर्मी ने हमारी बहुत मदद की। और चाहते हैं हमें जो स्ट्रक्चर है हमें वो होना चाहिए, हमें मकान में कुछ हेल्प हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से और मदद की उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरा घर वो हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पे कुछ नहीं है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तक और अचल संपत्ति के नुकसान का 50% मुआवजा दिया जाता है। गोलाबारी से सीधे प्रभावित हुए घर के मालिक को निर्धारित मानदंड के अनुसार 1,20,000 रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि मामूली नुकसान वाले घरों को 6,500 रुपए प्रति घर दिए जाने का नियम। जिस घर को बनाने में जिंदगी निकल जाती है, सारी कमाई लग जाती है, उसका टूटना किसी को भी परेशान करता है। ये लोग तो अपना सब कुछ गवा बैठे। ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब घर में कमाने वाला कोई ना हो। जब पहले बम गिरा ना, वो मेरे ही मकान पे गिरा था। अच्छा, उधर? हाँ, उधर मेरे ही मकान पे गिरा था ना। जो पहले बम गिरा था वो मेरे ही मकान पे गिरा था। इंडियन आर्मी के बहुत हेल्प ने किया है। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ खाने को दिया, बर्तन दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने सीमा के पास प्रहरी की तरह रहने वाले भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद बढ़ाने का ऐलान भी हुआ। पाकिस्तानी बमबारी से तबाह घरों को बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए। पूरी तरह से टूट चुके घरों के लिए 2 लाख रुपए अलग से और आंशिक रूप से टूटे घर के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा केंद्र की तरफ से हुई। यहाँ पे शेलिंग से बहुत नुकसान हुआ। 63 घर जो थे उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कुछ न कुछ इनको जो है मदद की। यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट ने भी 1 लाख रुपया 1,30,000 रुपये इनको दिया, लेकिन उससे मकान नहीं बन पाता है। तो ये आपके सामने है जो मकान की हालत है। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था, उसी के ऊपर ये बम शेल गिरा और उससे ये मकान पूरा खत्म हो गया इनका। बात सिर्फ तबाह हुए आशियाने को फिर से बनाने में पूरी मदद मिलने की ही नहीं,
बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़े जाने पर नागरिकों की सुरक्षा की भी है, क्योंकि बॉर्डर के पास 2000 लोगों के इस गांव में सिर्फ 4 बंकर हैं, वो भी घरों से दूर। इसलिए आज तक के जरिए ये लोग बंकर बनाने की गुजारिश सरकार से करते हैं। दूर जब शेलिंग होती है निकलने का कोई बाहर निकलने का कोई अगर 3-4 फैमिली को मिलेगा ना बंकर, ये बड़ी बात है मेरे लिए। बंकर बनना चाहिए। यहाँ मैम पॉपुलेशन 2000 इस गांव की 2000 पॉपुलेशन है यहाँ की, तो बंकर हैं 4। वो भी मतलब मान लो अब 1 किलोमीटर उधर है, 1 किलोमीटर जब यहाँ गोले गिरते हैं तो उस टाइम कहाँ जाएगा? 1 किलोमीटर जाने में तो वो तो खतरा है। सही बात है। उससे बेहतर है उधर ही मरो, घर में मरो। क्योंकि ज्यादातर एरियाज में जो हमने बंकर बनते हुए देखे हैं उसमें हमने देखा है कि मतलब कुछ घरों का क्लस्टर है, उसके पास एक बंकर रहता है ताकि आप कुछ सेकंड में आप भाग कर जाए। पर यहाँ नहीं है आपके, 4 बंकर हैं, यहाँ बनना चाहिए। पूरे विलेज में 4 बंकर हैं, यहाँ बनना चाहिए। एक आधा किलोमीटर 3 to 4 फैमिली को बैंकर मिलना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी डिमांड मैम सकती है। तो आज तक की खबरदार करती इस रिपोर्ट से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान से लगी सीमा के पास रहने वाले लोगों के घरों के तबाह होने पर मिलने वाले मुआवजे की नीति पर नए सिरे से दोबारा विचार हो, मुआवजा बढ़ाया जाए। इसके अलावा तर्क संगत संख्या में बंकर बनाए जाएं ताकि भविष्य में पाकिस्तान अगर दोबारा हिमाकत करे तो सीमा की ये नागरिक प्रहरी बिना किसी चिंता के मुकाबला दुश्मन का कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम सबने देखा, दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त होता हुआ सबने देखा, लेकिन ध्वस्त होते हुए कुछ घर भी देखे, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को खबरदार हो जाना जरूरी है। आप यहाँ पर जो छर्रे, जो शेल्स के निशान, जो टूटे हुए घर देख रहे हैं, वो केवल एक घर नहीं है, पूरी गृहस्थी उजड़ जाती है, जीवन उजड़ जाता है। और इसीलिए जरूरी है कि जो पुराने पैमाने तय कर दिए गए हैं उन पर एक बार फिर तो नजर डाली जाए। सरकार को, प्रशासन को ये देखने की आवश्यकता है कि आज लोग किस स्थिति में हैं, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाला हर व्यक्ति देश के सिपाही से कम नहीं होता। वो वहां पर उन खतरों के बावजूद अपने घरों में मौजूद रहता है, हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद रहता है। और इसीलिए ये सोचना होगा कि 100% अगर एक घर डैमेज होता है तो उसके एवज में अगर केवल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं तो क्या उससे काम चलता है? ये सोचना होगा कि पूरे गांव में अगर केवल 4 बंकर मुहैया करा दिए जाएं तो क्या उससे जान बचते हैं? इसीलिए जरूरी है कि पुराने नियमों को, पुराने कानून को देखकर, आंक कर और बदलाव किए जाएं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित बदवार के साथ श्वेता सिंह, तंगधार आज तक।